हेलो। वेलकम टू ज्ञान एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हम बताए थे कि CHSL का बैच आएगा और आ चुका है बैच, और टाइमिंग भी बता दिए थे कि टाइमिंग जनरली आपको 9 से 12 दिन में रहेगा। हो सकता है आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाए और लाइव क्लास भी मिल जाए, ठीक है। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि लाइव क्लास आपको मिल जाए, नहीं तो 9 से 12 के बीच में आपको जो भी है क्लासेज आपको मिल जाएगी, सारे वीडियोज। तो उसी के सापेक्ष में आज फर्स्ट क्लास है। तो मैथ्स का क्लास आज स्टार्ट होगा। और मैथ्स में क्या क्या है, जैसे आप देखिएगा, CHSL, ठीक है ना, +2 2024, ठीक है ना। इसमें क्या क्या करवाया जाएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसा कि पहले भी हम बताया है कि 2020 से लेकर के 2024 तक, 2020 से लेकर के 2024 तक जितना भी सारा क्वेश्चन SSC CHSL में आ चुका है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके अलावा उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हुए जाएंगे। और सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे, ताकि आपका डाउट क्लियर होते जाए। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक उठाएंगे, और परसेंटेज पहले पूरा अर्थमेटिक खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग एडवांस फिर खत्म कर देंगे। तो 20 से लेकर के 24 तक जितना भी सारा क्वेश्चन आया हुआ है आज तक एग्जाम है, वो एक एक सवाल हम लोग बना लेंगे, और बेहतर ढंग से बनाएंगे। और आपको उम्मीद ही नहीं बल्कि हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको इससे बेहतर कंटेंट नहीं मिलेगा, और जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन मिलेगा वो अपने आप में बेस्ट रहेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले। जैसे परसेंटेज का बात है, तो परसेंटेज का कुछ बेसिक बात हम लोग समझ लेते हैं। तो परसेंटेज का अगर बेसिक का बात में अगर देखिएगा, तो सबसे पहले जैसे परसेंटेज, परसेंट में अगर देखिएगा तो परसेंट मतलब प्रतिशत, ठीक है। परसेंट अगर देखिए तो होता है प्रतिशत, परसेंटेज होता है प्रतिशतता। तो प्रतिशत होता है क्या है, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं रहता है कि प्रतिशत होता है क्या। काफी लोगों से अगर आप पूछिएगा तो लोग यही बताए प्रतिशत बोलेगा, तो कोई 100, कोई कुछ बोलता है। लेकिन हर लोगों को पता है, हर लोग अपनी लाइफ में, खासकर जो भी लोग 12th पास करके ही जनरली लोग हम लोग के पास आते हैं एग्जाम क्वालिफाई या फिर पढ़ने के लिए। तो इतने दिन के दौरान में हर लोग प्रतिशत से अच्छे तरीके से रूबरू हो जाते हैं। जैसे एक तो आपको मैट्रिक या इंटर के एग्जाम में आपको दिख जाता होगा परसेंटेज, कि हाँ कितना परसेंट आया, तो 60%, 50%, 30%, जो भी सारा परसेंटेज है वो आपका दिखा देता है। तो ये सारा चीज बात होते हुए भी हम लोग को कई बार समझ में नहीं आता है कि प्रतिशत होता है क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग को प्रतिशत का मूल जो बात है या डेफिनेशन है, वो हमको समझ में आना चाहिए कि प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत कुछ नहीं है। जैसे प्रतिशत का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत लोग बोल देते हैं 100, है कि नहीं। कहने के लिए एक तरह से ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि 100 की अगर बात किया जाए तो 100% नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम लोग डिस्टेंस ये करते हैं, डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, तो किस में करते हैं, आपका मीटर में करते हैं कि नहीं। उसके उसी तरीके से टाइम हो गया तो सेकंड में हम लोग करते हैं। तो उसी तरीके से अगर प्रतिशत को अगर मापना है, तो उसका कह सकते हैं कि उसका यूनिट क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है। जैसे अगर कोई भी चीज, जैसे हम लिख देते हैं 60%, ठीक है ना, कि किसी को मान लेते हैं मैट्रिक है ना, ट्वेल्थ में 60% आया, तो 60% आया। लेकिन उसका एक्चुअल नंबर कितना आया हुआ रहता है, 300 नंबर आया हुआ रहता है, ठीक है ना। 300 नंबर आया हुआ रहता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि 60% आ गया। तो प्रतिशत का वही मतलब है कि प्रतिशत मतलब 100, इसको जो 60 आया वो 100 में आ गया। एक यूनिट बना दिया गया कि प्रतिशत को मापने के लिए किसमें मापना है, तो 100 में। मतलब हम जब भी बोलेंगे कि प्रतिशत, तो हम समझेंगे कि किसमें है, 100 में। तो ये हो गया, इसका मतलब ये है कि 100 में हम लोग 60 लेकर के आए। लेकिन जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो 300 है कितना में है, 500 में। तो ये 300 है 500 में, लेकिन 60% किस में है, तो वो आ गया आपका 100 में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिशत क्या है, तो कोई भी चीज 100 में जितना है वही प्रतिशत है, ठीक है ना। अगर आसान शब्द में समझिए, तो कोई भी चीज 100 में जितना होता है वही प्रतिशत होता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि किसी चीज की गणना 100 पर किया जाए, तो वो क्या हो जाए, वो आपका प्रतिशत है। जैसे हम लिख देंगे 60%, हम लिख देंगे, जैसे हम लिख दें 60%, इसका ये मतलब हो गया कि कोई भी चीज 60 में कितना है, 100 में कितना है, 60। अगर हम लिख देंगे 40%, इसका मतलब है कि कोई भी चीज 100 में कितना है, 40, यानी कि 40। अगर हम लिख देंगे 12.1/2%, इसका मतलब हुआ कि कोई भी चीज 100 में कितना है, 12.5। बस प्रतिशत का बस यही सारा मतलब होता है, ठीक है। तो प्रतिशत समझ लीजिए कि कोई भी चीज 100 में
कितना है या 100 में जितना होता है वही होता है प्रतिशत। जब हम किसी चीज की गणना 100 पर करते हैं तो वो हमारा प्रतिशत कहलाता है। ये हो गया प्रतिशत का बेसिक बात। अब एक और सवाल कि प्रतिशत निकालते कैसे। जो प्रतिशत का जो बेसिक सा क्वेश्चन बनता है वो पहला यही बनता है कि प्रतिशत हम निकालते कैसे। तो बचपन से हम लोग ऐसे ही देखते आ रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि 2/5 को प्रतिशत में बदले, 2/5 को प्रतिशत में बदले। ऐसा जब क्वेश्चन आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा उठाते हैं 2/5 और ऐसे 100 से गुना कर देते, ये हमारा कितना आ जाता है 40%, यानी 40 आ गए। ये भी ठीक, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है वो आप समझिए अभी। एक्चुअली में ऐसा होता है, एक्चुअली में क्या हो जाता है कि जैसे जैसे 2/5, ठीक है। तो पहले तो 2/5 समझिए कि 2/5 है क्या, ठीक है ना। 2/5 अगर समझिएगा तो उससे पहले हम एक और चीज आपको समझाते हैं कि जैसे फ्रैक्शन, ठीक है ना। फ्रैक्शन होता है भिन्न, ठीक है ना। काफी लोगों को भिन्न के बारे में भी नहीं पता होता है, तो भिन्न क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उस पर भी आएंगे। भिन्न क्या होता है, तो भिन्न जैसा प्रतिशत मापे उसी तरीके से भिन्न, तो भिन्न होता है x/y। आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ये आपका अंश हो जाता है और ये आपका हर हो जाता है, ठीक है। यही भिन्न होता है। लेकिन भिन्न का डेफिनेशन क्या है, तो जिस तरीके से हम लोग प्रतिशत को 100 पे मापते उसी तरीके से अगर किसी चीज को अगर हम 1 पर मापे तो वही क्या होता है, हमारा भिन्न होता है। जब किसी चीज की गणना 1 पर की जाए तो वह हमारा क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे हम लिख देंगे, आप ऐसे समझो 2/5, 2/5 का क्या मतलब होता है आप लोग अच्छे से पता है। 2/5 का मतलब होता है कोई भी चीज 5 में कितना है, 2 है, 5 में 2 है। तो फिर फ्रैक्शन कैसे आता है, आप ऐसे कर सकते हैं कि चूंकि कोई भी चीज 5 में 2 है, इसीलिए 1 में कितना होगा, तो 1 में 2/5 होता है। जैसे हम 1 में सोचे तो 1 में हमारा कितना आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो भिन्न यही होता है, ठीक है ना। भिन्न आपको समझना बहुत जरूरी है। भिन्न अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपका आधा परेशानी दूर हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, आपका बहुत सारा चीज ऐसे ही इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको सोचना है। जैसे हम लिख दिए हम लिख देंगे 7 3 बटा, जैसे हम लिख देंगे 3/7, इसका मतलब है कोई भी चीज 7 में से कितना है, 7 में से 3 है। अगर हम लिख देंगे 4/9, इसका मतलब है कि कोई भी चीज 9 में से कितना है, 9 में से कितना है, 4। बस यही हमारा भिन्न होता है, यही हमारा फ्रैक्शन होता है। ये बेसिक सा बात जो आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि परसेंटेज का, ठीक है ना, कि चेंज इनटू परसेंटेज कैसे करते हैं। तो हम लोग ये करते हैं कि 2/5 हो गया और इसमें क्या कर दिए, 100 से गुना कर दिया, हमारे यहाँ पर आ गया 40%, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना। जैसे 2/5 अगर लिखा हुआ है तो 2/5 का क्या मतलब है, 2/5 का मतलब हो गया कि कोई भी चीज 5 में से कितना है, 5 में से 2 है, ठीक है। 5 में से हमारा 2 है। अब प्रतिशत क्या होता है, हम पहले भी आपको इसका डेफिनेशन बता चुके हैं कि प्रतिशत होता है कोई भी चीज 100 में कितना है या 100 में जितना है वो हमारा प्रतिशत होता है। तो 100 में कितना है, तो ये तो 5 में है, तो हम लोग इसी को 100 बनाते हैं। तो 100 इसको कैसे बनाएंगे हम लोग 100 अगर इसको बनाएंगे तो 100 हम लोग ऐसे बनाएंगे, जैसे 2/5। तो 100 में होने के लिए हम लोग को 100 बनाना होगा, यानी कि 5 को हम लोग को गुना करना होगा। तो 5 को हम लोग कर दिए 20 से गुना। तो चूंकि 20 से नीचे किए हैं तो मेंटेन करने के लिए आपको 20 से ऊपर में भी करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 40 और बटा 20 × 100। अब देखिए, अब 40/100 हो गया। तो अभी हम आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया कि कोई भी चीज कितना है, 100 में 40 है। 40/100 का यही मतलब होता है कि कोई भी चीज 100 में कितना है, 40, तो वही तो प्रतिशत होता है। तो फिर तरीका ये है, तो ऐसे बनता है, ठीक है ना। तो यही हो गया प्रतिशत। लेकिन फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 2/5 हो गया, ठीक है। तो कोई भी प्रतिशत बोल दे, जैसा पौधा बोल दे 1/4, तो कितना प्रतिशत है, तो 1/4 × 100, मतलब कितना हो जाएगा, 25%। ये भी तरीका हो गया। आगे और आप बढ़िएगा तो आपको एक टेबल में रहता है, ठीक है ना। जैसे 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 100%। 1/2 की अगर बात करिएगा 50%। अगर 1/3 का बात करिएगा 33.1/3%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 33.33%। इस सबको अगर प्रतिशत में चेंज करते जाइएगा आपको ये सारा चीज आएगा, ठीक है ना। ये 1/4,
25, 1/5, 20, 1/6, 16.2/3%। ठीक है ना। ये सारा चीज हम लिख करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। अच्छा, 14.28%। ठीक है ना। फिर 1/12.5% और 1/9, 1/11, फिर कितना हो जाएगा 9.1/11%। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और हम इतना एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं कि आप लोग को बेसिक बेसिक बातें परसेंटेज या किसी भी चैप्टर का पता होगा, क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग रिवीजन करने के लिए यहाँ पर है। ठीक है ना। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप जो भी बैच चलेगा आप उसमें कर सकते हैं। तो ये सारा परसेंटेज ऐसे हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो इस टेबल, ये जो एक टेबल आता है इसी से सारा चीज निकल जाएगा। जैसे अगर हमसे पूछ दिया सपोज 2/5 बताइए, तो आपको पता है कि 1/5 कितना होता है 20%, तो 2/5 कितना हो जाएगा 40%। ठीक है। जैसे आपको बोल दिया कि 5/4 का बताइए कितना होगा, तो आप जानते हैं कि 1/4 कितना 25%, तो 5/4 कितना हो जाएगा 125%। इस तरीके से आप बिना टाइम खराब किए हुए आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब तो ये तो हो गया चेंज इनटू परसेंटेज। अब आ जाएगा चेंज इनटू, एक क्वेश्चन और आता है, चेंज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है ना। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, तो वही बात है कि जैसे 40% है, तो 40 परसेंटेज हटाइएगा, इसके बदला 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दिएगा, 2/5 आएगा। इसी में अगर आपसे पूछ देता कि डेसिमल बताइए, तो 0.4, तो ये किस में हो जाता है चेंज इनटू डेसिमल, मतलब दशमलव भिन्न में बदले, तो यहाँ से आप दशमलव भिन्न निकाल दीजिएगा। तो यही कुछ कुछ बेसिक सा बात है जो आपको पता होना चाहिए। और फिर अब हम लोग देखते हैं आगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्या सारी चीजें हैं। और बाकी विशेष पढ़ने के लिए आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीधा क्वेश्चन उठाते हैं और फिर हम लोग उस पे आते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या सारी चीजें। एक आसान सा क्वेश्चन से हम लोग उठाते हैं पहले, जो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है ना। 2023 में पूछा हुआ है। हम बिल्कुल साल वाल नहीं डाले हैं। ठीक है ना। माहौल बनाने की बहुत जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जनरली ऑनलाइन क्लास में देखिएगा माहौल ज्यादा बनता है, पढ़ाई कम होता है। ठीक है ना। तो माहौल नहीं बनाना है कि हाँ अब देखिए कि 2024 का आ रहा है क्वेश्चन धमाकेदार तरीके से, आप लोग बस पढ़ेंगे। ठीक है ना। यह है कि एक्स का मान क्या है, यदि 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर है 900 का 35%। बनाइए तो आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे बात। ठीक है ना कि क्या है। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। दिख रहा हो अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दिखेगा कि जैसे देखिए 480 का क्या दे रखा है, ये आप ऐसे समझ, इसी पे बना देते हैं हम लोग। ठीक है। तो आपको यहाँ पर जैसे आपको दिख जाएगा एक चीज, कि जैसे एक्स का देखिए 480 है, एक तो आप 480 का है तो गुना 25/100। आपको ऐसे भी समझ में आएगा चीजें कि अगर 25% है तो 25% कितना होता है 25%, 25% का वैल्यू होता है 1/4। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 480 गुना 1/4 प्लस 500 का 30%, परसेंट से क्या करता है 2 जीरो कट जाता है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 90 का x%, मतलब x/100। और ये हो गया, फिर परसेंटेज से क्या कट जाएगा 2 जीरो कट जाएगा। फिर 35 नमा 5 नमा 45, 9 तिया 27 और 4 31, कितना आ जाएगा आपका 315। अब यहाँ पर हो गया, अब ये हो गया 120, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 270 प्लस 90 गुना x, ये भी कट जाएगा। मतलब कि ये कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9x/10 बराबर है 315। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, 9x/10 बराबर है 315 घटे 270, यानी कि ये आपका आ जाएगा 9x/10 बराबर है 5 और 17 4
कि ये कट जाएगा 5 से, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया, 5 × 10 यानी कि 50। तो आपका कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अब इस तरीके से तो बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है। ये तो हम आपको ऐसे ही बता दिए ताकि आपको जो भी लोग नए लोग होंगे उन लोग को ज़्यादा ये समझ में आए। ये सब सिंपल कैलकुलेशन है, इस सब में जितना कम टाइम आप दे सकते हैं, जितना कम समय आप बचा वेस्ट कर सकते हो उतना बचाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जैसे देखिए आप लोग, यहाँ पर कुछ नहीं आपको करना था, ठीक है ना। आपको यहीं पे एक जो क्वेश्चन दिया वहीं पे आपको 2 सेकंड में क्वेश्चन बना लेना चाहिए था। आपको सीधा सीधी आपको यहाँ से दिख जाता, ठीक है ना, कि ये 480 है, ठीक है ना। 25% है, 25% मतलब होता है 1/4। तो 480 का 1/4 कितना हो जाएगा, 120। फिर 500 का 30% मतलब कि 150, यानी कि इस दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा, 270। बस 270 होगा। उसके बाद एक से तो इसका तो मान ही निकालना है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। उसके बाद 900 का 35%, तो 900 का 35% कितना हो जाएगा, 315। 315 इसमें से घटाइएगा तो 5 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब 45 आ गया, तो 90 का x% 45, तो 90 का x% बराबर कितना है, 45। तो ये आपको नहीं दिख रहा है कि आधा है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि आधा है। ये तो 90 का आधा ही 45 होता है, आधा का मतलब 50, तो यानी 50%। तो आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से आप जब बनाइएगा तब जा करके आपका सिलेक्शन होगा, खास के एसएससी के एग्जाम में, ठीक है ना। क्योंकि काफी लोग ऐसा नहीं है कि सीएचएसएल में सिर्फ जो 12th पास है वही लोग बैठते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जो ग्रेजुएशन कर करके, और जो सीजीएल में बैठते हैं वो लोग भी सीएचएसएल में बैठते हैं। तो आपका कंपटीशन सही मायने में उन लोगों से है। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। ऐसे हर क्वेश्चन लिख, जितना पेन पेपर का कम यूज कीजिएगा उतना बेहतर होगा, ठीक है। समझ में आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए। यदि पी के यदि क्यू के पी 40% में पी का 20% जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्यू का 80% हो जाता है। चलिए बना देते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में है कि पी क्यू के, देखिए बिल्कुल हम पहले बेसिक से चलते हैं। तो क्यू का 40% है, तो 40% कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा 2/5। जिन लोगों को ये नहीं पता, देखिए कि 40% मतलब हो जाएगा आपका 40/100, मतलब कि 2/5, ठीक है ना। आप लोग जो भी नए लोग होंगे या जो भी लोग पढ़ चुके हो वो लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्लास ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको अगर बहुत ज़्यादा फास्ट चाहिए तो दूसरे बैच में भी आ सकते हैं। चलिए तो ये चीज़ हो गया, तो 40 क्या हो गया, ये 20% प्लस क्या हो जाएगा, में पी का 20%, तो पी का 20% मतलब 1/5। ये दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो परिणाम क्या आ जाता है, क्यू का 80% मतलब कि 4/5। यहीं पर खत्म हो गया, 2q+5 प्लस पी/5 और 4q/5। ये 5 से तो 5 सारा कट गया, ठीक है ना। तो बचा हमारे पास कितना, तो बच गया हमारे पास, ये बच गया 2q = p। अब हमसे यही पूछ रहा है कि पी क्यू का कितना प्रतिशत, हमसे पूछ रहा है पी क्यू का। तब बताइए पी क्यू का कितना प्रतिशत, क्लियर यहाँ से दिख रहा है कि कितना है, 2 गुना है, मतलब 200%, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। जिन लोगों को भी नहीं समझ में होगा वो ऐसे समझिए कैसे हो गया ये। यहाँ से ये घटा, तो 4q माइनस कितना हो गया, 2q बराबर p हो गया, यानी कि 2q बराबर p आ गया। यहाँ से q का मान आ गया 1 और p का मान कितना आ गया, 2 आ गया। p का मान 2 आ गया तो p q का कितना प्रतिशत है, तो p q का तो 2/100 मतलब कितना प्रतिशत हो गया, 200%, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। इस सवाल में भी हम वही बात बोलेंगे कि अगर आपका कैलकुलेशन ये सब सारी चीजें आपका अगर बेहतर होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप यहीं से आप समझिए कि 40% है और ये 20% और ये 80%, ठीक है ना।
तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि 80 + 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगा। तो मतलब कि 160 और 80 मतलब डबल हो रहा है ना, तो 200% का फर्क है। 80 + 20 जोड़ दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, अधर ये 80। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बनाइए। अच्छा सवाल है। ये अंशहार वाला क्वेश्चन बीते कुछ सालों से एग्जाम में नहीं आया था, ठीक है। अगर आप देखिएगा बीते कुछ सवालों में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था आंसर वाला, 2023 में आया था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इसके बाद जो करवाएंगे वो एग्जाम आया हो, तो बस ऐसे समझाने के लिए बनाइए कि यदि if its numerator is increased by 20% and its denominator is decreased by 5%, then the new fraction becomes 5/2, then tell the wrong fraction, sorry wrong नहीं होगा यहाँ पे, है ना, एक्चुअल फ्रैक्शन होगा यहाँ, ये ना गलत लिखा हो। ये सारी चीजें दिख रहा है, दिखने को में कोई दिक्कत हो तो फिर बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका अगर बेसिक से अगर आप जाइएगा तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है ना। जैसे एक तो आप बनाइएगा पहले कि भिन्न, एक तो पहले आप क्या करिएगा, भिन्न बनाइएगा। तो भिन्न आपका हो जाएगा x/y, ठीक है। अब आपका भिन्न में 20% की वृद्धि हो रहा है, x/120%, x का 120% और बटा y का 95%, ठीक है ना। आप एक चीज समझिए, जो भी लोग है ना, कि कोई भी चीज अगर बढ़ता है, जैसे कोई भी चीज अगर 10% बढ़ रहा है, तो बढ़ कितना रहा है, 10, कितना बढ़ रहा है, 100 में 10 बढ़ रहा है। लेकिन हम पूछे कि 10% बढ़ रहा है, तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज, प्रतिशत के टर्म में वो बढ़ के हो कितना जाएगा, तो आप बोलिएगा 110, 110%। क्या अगर कोई चीज अगर 30% बढ़ रहा है, तो बढ़ तो रहा है अपने आप में 30% ही, लेकिन बढ़ के कितना हो जाएगा, तो बढ़ के ये हो जाएगा 130%। अगर कोई भी चीज अगर 60% घट रहा है, सपोज डिक्रीज कर रहा है, तो घट रहा है वो 60, लेकिन घट के हो कितना जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 40%। उसी चीज को अगर अपन यहाँ पर ले, तो देखिए अंश में कितना का वृद्धि हो रहा है, अंश में 20% का वृद्धि हो रहा है, और हर में 5% का वृद्धि होता है। नया भिन्न कितना हो जाता है, 5/2 हो जाता है। तो जब नया भिन्न 5/2 हो जाता है, तो जब हो जाता है तो इसकी इक्वल हम लोग करेंगे, तो जो हो जाएगा वही करेंगे ना। जब हो जाने वाला है तो हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, जो हो जाने वाला है वही बात। जैसे 5/2 हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या दे दिए, इसीलिए x का 120% दे दी। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है, आ जाएगा x का 120, अच्छा ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा x का 120 बटा y का 95 बराबर है 5/2। अब हमको भिन्न चाहिए, भिन्न चाहिए मतलब x और x/y का वैल्यू चाहिए, तो x/y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5/2 और गुना 95/120। इसको काट देंगे, काटिएगा कितना आ जाएगा, 19×5=95 और 24×5=120, यानी कि आपका आ जाएगा 95/48। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, समझ में नहीं आया आप लोग मैसेज कर दिया कीजिएगा, ठीक है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा इसमें अगर एक चीज आपको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, इतना सारा चीज करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आप डायरेक्ट इसी चीज को देखिए, कोई भी क्वेश्चन जब अगर बार बार बनाते हैं, तो उस दौरान क्या होगा ना, बार बार बनाते बनाते आपको बहुत सारी चीजें ना खुद ब खुद आ जाएंगी। जैसे आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि जैसे हम लोग क्या किए, x का 120 और बटा 95 और बराबर है 5/2। अब ये इधर, अब आप देख रहे हैं कि ये उधर जाकर के तो चेंज ही हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो हम डायरेक्ट इसी बात को माइंड में रख लेते हैं, हम ऐसे बनाते हैं कि जैसे हमको x/y का मान चाहिए, भिन्न चाहिए, तो 5/2 हो गया, लिख लीजिए। अगली बार से हम ऐसे ही बनाएंगे,
5/2 लिख लिए। अब अंश को हर में लिख देना, हर को अंश में लिख देना, यानी कि हर में कितना का वृद्धि कमी हो रहा है, 5%, तो ये हमारा हो जाएगा 95, और अंश में वृद्धि हो रहा है तो ये हो जाएगा 120। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 95/48। बस यही है। कैसे? इस तरीके से आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको बेहतर समझ, ये सवाल बनाइए। ये सवाल आपका पहले ही बताया था कि सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, और ये सवाल सभी लोगों से बनना चाहिए, ऐसा उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी, तो भिन्न 12/7 हो जाता है, यानी कि आपका, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन अगर देखिएगा तो देखिए, कुछ नहीं करना, जैसा कि हम बताएं 12/7 सीधा पकड़ना है, 12/7 हम लोग पकड़ लिए, गुना। अब अंश के जगह पे हर लिख देंगे, हर के यानी कि न्यूमरेटर के जगह पे डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, न्यूमरेटर लिख देंगे। अब यानी कि अंश है तो अंश की जगह पे हर, तो हर में क्या हो रहा है, 20% का कमी, तो 20% का कमी हो गया, लेकिन कमी हो के कितना हो जाएगा, तो 80। 80, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 80। ठीक है। अब इसमें 140% का वृद्धि हो रहा है, तो 140% का वृद्धि, तो वृद्धि कितना हो रहा है, 140, हो कि कितना हो जाएगा, तो 240। खत्म। अब काट दीजिए 3 बार में, 3 से ही 4 बार में कट गया, और फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ गया, 4/7। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी। ठीक है ना? तो यही है, इसी को माहौल बना करके एकदम बोला जा सकता था कि ये आ गया 4/7, और हम लोग फटाक से ऐसे कस के टिक कर देते। ठीक है ना? अब बस आराम आराम से पढ़िए। ठीक है ना? अगर आप पढ़ने के लिए आए तो आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। ठीक है ना? और काफी साल से हम पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, लेकिन बस पेड कोर्स कर रहे थे। ठीक है ना? काफी लोग हमको सजेस्ट किए भी थे कि ऑनलाइन पढ़ाइए सर, यूट्यूब पे आइए, लेकिन हमको ऐसा लगता था कि फ्री में पढ़ाने में ना एनर्जी वो नहीं मिल पाएगा। ऐसे क्या आता है, पेड कोर्स में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, जब स्टूडेंट पेमेंट कर देता है टाइम पे बैच खत्म करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी यूट्यूब पे नहीं पढ़ा, 2-3 सालों से कोशिश कर रहे थे। खैर छोड़िए, अब आ गया, देर भर देर पहुंचे दुरुस्त पहुंचे। एक और चीज है कि हम हर चीज को परफेक्शन के तौर पे करना चाहते हैं, कोई भी चीज परफेक्ट हो, जब भी कोई भी चीज हम स्टार्ट करें तो परफेक्ट हो। ठीक है ना? इसीलिए भी कई बार लेट हो जाता है। खैर हम लोग ये सब चीज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को बनाइए। यदि P संख्या Q से 20% अधिक है, लेकिन संख्या R से 10% कम है, संख्या Q संख्या R का कितना प्रतिशत है? ठीक है, बनाइए। सब सवाल हार्डली 5 सेकंड में बन जाना चाहिए। CHSL कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर आप ढंग से अगर आप मेहनत कीजिएगा तो। हाँ, कट ऑफ कहीं ना कहीं अभी कुछ सालों में जरूर आगे गया है, लेकिन फिर भी कट ऑफ कोई ना कोई तो ला ही रहा है मार्क्स उसको, इस बात को आपको समझना होगा। चलिए आइए हम लोग आ जाते हैं इस पे, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए संख्या P है, 3 चीज दिए, P Q R। ठीक है ना? अब क्या होता है, क्वेश्चन आपको इसमें ऐसा मिल जाए कि ए या पी क्यू से 20% अधिक है, क्यू सी से 10% कम है, तो ये जो लाइन से जो दिया हुआ रहता है ना, वो बड़ी आसान रहता है। उसमें से किसी एक चीज को मान लीजिए, जैसे सी है
या पी क्यू आर दिया है तो आर को मान लीजिए, बाकी पी क्यू का निकाल लीजिए, फिर क्यू का। अब जब दोनों का कंपेयर करता है, जैसे पी क्यू से और फिर पी ही किससे, आर से, तो इसमें कई बार क्या होता है ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बना करके आप माइंड सेटअप करके रखिएगा, ठीक है ना। एक तो रेशियो मेथड से भी बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा, तो जैसे भी आपको लगता है बना करके रखिएगा। तो जैसे पी बराबर कितना हो जाएगा, 100। अगर मान लेते हैं हम पी बराबर कितना हो जाएगा, पी सपोज मान लेते हैं 100 हो गया, ठीक है ना। पी हमारा 100 हो गया। उसके बाद क्यू कितना हो गया, क्यू एक्स, सॉरी पी, क्यू अगर 100 लिए तो पी हो गया 120 हो गया। अब बोल रहा है कि जो पी है आर से कितना प्रतिशत कम है, 10% कम है, तो 120 का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100/90, यही हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3 × 4 = 12 और 4 थी, यानी कि आ जाएगा आपका 120/100/400/3, ये आपका आ गया। अब कभी भी एक बात समझ लीजिए कि कभी फ्रैक्शन आ जाए, बटा आ जाए, तो उस बटा को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सेम चीज से गुना कर लीजिए। सेम चीज से गुना कर लीजिए मतलब इस सब में 3 से गुना कर दीजिए, तो खुद ब खुद हट जाएगा। 3 से गुना कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 360/300 और अनुपात 400, ये आ गया। अब इसको काटिएगा तो आ जाएगा 18/15/20, हमारा ये आ गया। पी का आ गया 18, क्यू आ गया 15 और आर कितना आ गया, आर हमारा आ गया 20। तब आर जब 20 हमारा आ गया, तो अब देखिए अब पूछ क्या रहा है, संख्या क्यू आर का कितना प्रतिशत है, संख्या क्यू आर का। तो संख्या क्यू आर का, तो आर हो गया हमारा 20, क्यू कितना हो गया 15 × 100, 20 × 5 कितना आ गया, 15 × 5 = 75%। 75% हमारा आंसर कितना हो गया, सी। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। रेशियो मेथड भी है, ठीक, वो थोड़ा सा और ये हो जाए। इसी चीज को आप प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन और आसान बनाकर और स्पीड में कर सकते हैं, ठीक है ना। कई बार एज ए टीचर हमको बहुत सारी बातें बतानी पड़ती है बोर्ड पे, ठीक है ना, लेकिन एज ए स्टूडेंट जब आप उसको बनाने जाइएगा, तो आप जैसे ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें आपको ये नहीं पोर्सन, ये पोर्सन आपको नहीं करना होगा, जैसे, ठीक है ना, जैसे ये वाला पोर्सन ये आप नहीं कीजिएगा, ये वाला पोर्सन नहीं किया, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाइएगा, ठीक है ना। एज अ स्टूडेंट जब आप क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ये सारी बात है। क्लियर, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। बनाइए इस सवाल को, बहुत फेमस सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए देखिए, क्या बोल रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, ठीक है। तो दो संख्या अगर किसी तीसरी संख्या, तो तीन संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, ठीक है। हम मान लिए कि तीसरा संख्या कितना हो गया, 100। हम मान लिए कि तीसरा संख्या हमारा कितना हो गया, तो तीसरा संख्या हमारा हो गया, मान लेते 100। तीसरा संख्या 100 हो गया, तीसरा संख्या हमारा हो गया 100, ठीक है। अब बोला दो संख्या क्रमशः, मतलब पहला संख्या कितना कम है, 37% कम है। अभी बताया कि कोई भी चीज 37% कम है, तो कम है 37%, कम होके कितना हो जाएगा, 37, मतलब ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 70, हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं कि पहला बार, ये क्वेश्चन है 2022 या 21 का। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो ये हो जाएगा 63/70 गुना 100, ठीक है ना। तो हो गया 9, यानी कि वो अधिक पूछ रहा है ना, सॉरी, अधिक पूछ रहा है, तो अधिक हो जाएगा 7
अब बटा पहली 63 और गुना 100 प्रतिशत बनाने के लिए कट जाएगा 7×9 = 63 मतलब कितना हो जाएगा 100/9%। यानी कि आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से आसान सा सवाल है, इन सब सवाल को ऐसे ही बना सकते हैं। तो CHSL में पहले ही बताया कि CHSL में बहुत मतलब अलग टाइप का सवाल, बहुत टफ सवाल नहीं रहता है। जैसा कि आपको भी पता है कि 12th स्टैंडर्ड पे ही है, तो बहुत अलग टाइप का सवाल, बहुत टफ सवाल नहीं देगा। पहले बताया कि कोई भी एग्जाम देखिए CHSL है तो 5 सवाल तो कम से कम ऐसा दीजिएगा, देता है कि अगर आप प्रैक्टिस करके गए हैं, बना करके गए हैं, तो आपको कम से कम 5 सवाल आप देख करके मार दे। 5 सवाल का तो आंसर याद रहता है, 5 सवाल तो रिपीटेड रहता है। फिर अगला 10 सवाल कीजिए तो 5 सेकंड 2 सेकंड में बनने वाला है, अगर ढंग से आप पढ़ के गए हैं तो। जो आखिरी का 5 सवाल रहता है, बस उसी में सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ये सवाल है, इसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद सेम ही सवाल है, बनाइए इसको। चलिए, आई होप कि आप लोगों से बन गया होगा। देखिए सेम ही चीज, एक क्वेश्चन दो, और ये हो गया थर्ड। ठीक है, 100 इसको मान लेते हैं, 100 कम है तो ये हो गया आपका 80 और ये हो गया आपका 50। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है 30 अधिक है। किसी से, तो दूसरी संख्या से 30/50, 30/50 प्रतिशत बनाना है, 100 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, 60%। ठीक है, आप ऐसे भी देखिए जैसे 30/50 आपको आ गया। ठीक है ना, आप ऐसे भी देखिएगा जैसे 30/50 आ गया, तो अगर आप टेबल सीखे हो तो 3/5 हो गया। आप 1/5 जानते हैं कि कितना होता है 20%, तो 3/5 कितना हो जाएगा 60%। आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो चलिए, यही सब, यही क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, है ना। ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस क्लास को ऑफ करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको कल से 9 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए जैसे ये क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन बनाइए। मोहन किया है, सोहन किया है, ऐसा बनाइए जल्दी से इसको, फटाक से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ कुछ चीज है जो हम लिख लेते हैं। एक टेबल आप लोगों को बताया गया था। बनाइए फटाक से। यही सब बन गया होगा। चलिए देखते हैं, जैसे मोहन किया है, सोहन किया है, ऐसे श्याम किया है, ऐसे 40% अधिक है, तो मान लेते हैं मोहन हो गया, मोहन, और ये आपका हो गया इधर श्याम। तो मोहन किया है, श्याम किया है, तो श्याम अगर 100 है तो मोहन कितना हो जाएगा 140। मोहन अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 140। उसके बाद पूछ रहा है कि मोहन किया है कितना कम है, तो 40 कम है, जिससे तुलना होता है वो नीचे रहता था, मोहन किया है ऐसे, तो बटा 140, तो फाइनली कितना आ गया आपका 2/7। तो 2/7 कितना होता है 28.4/7%। तो ऑप्शन कौन सा हो गया डी। इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कोई छोड़ता भी नहीं है।
अब क्या है, चलिए क्लियर है। अब क्या, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट बनाता है, लेकिन इसको और स्पीड कैसे किया जाए, जैसे इस तरह क्वेश्चन है तो देख करके कैसे मार देंगे, बस ऑप्शन देखना है और हम लोग को आंसर टिक आउट कर देना है। वो कैसे होगा, उसके लिए देखिए एक तरीका है, हम आपको बता रहे हैं। आपको कहीं भी यूट्यूब, कहीं भी आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। जैसे टेबल से जाइए, जैसे 40% है, 40% कितना होगा, 2/5। 40% 2/5, और आपसे पूछ क्या रहा है, कम। कभी भी कम पूछे, कभी भी आपसे अगर कम पूछे, कम के लिए टेबल में नीचे आना है, टेबल में नीचे, और अधिक के लिए ऊपर। ऊपर, ठीक है ना। टेबल में ऊपर जाना है, आपको याद नहीं रहेगा इसलिए ऐसा भी याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर जैसे मेरा हाइट, ठीक है ना, अगर हमको अपना हाइट कम करना है तो हम तो नीचे होंगे, और हाइट हमको बढ़ाना है तो ऊपर जाना होगा। तो इसी तरीके से, तो एक बात बताइए, 2/5 के, अच्छा ये जो ऊपर वाला जो दो है, ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि कितना ऊपर नीचे आना है, ठीक है ना, तो दो नीचे आना, 2/5 का दो नीचे कितना होगा, 2/7, यही होगा। जैसे 2/5 होगा, 2/4 होगा, 2/6 होगा, 2/7 होगा, ऐसे ही चलते आएगा। 2/5 के नीचे कितना हो जाएगा, 2/7, और 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 28×4/7। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को 1 सेकेंड में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको बनाइए। देखिए, सेम क्वेश्चन है कि राजेश किया महेश किया ऐसे 14.2/7% अधिक है, महेश किया राजेश किया से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। तो देखिए, उसी तरीके से जाएंगे, जैसे 14.2/7%, कितना है, 1/7। अब महेश क्या राजेश क्या से क्या पूछ रहा है, कम पूछ रहा है, फिर से कम के लिए बोले टेबल में नीचे आना, 1/8 हो जाएगा। अब 1/8 कितना होता है, 12.5%, तो यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं और गर्दा उड़ा सकते हैं, ठीक है। अब विषय ये है कि आप इस चीज को कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना बनाते हैं, और ये सब चीज के लिए, विशेष के लिए आपको जो बैच आएगा उसमें आप पढ़ लीजिएगा, तब वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं तक छोड़ देते हैं, और बाकी चीजें हम बाद में फिर देखेंगे। तो इसी तरीके से आपको 9 बजे से 10 बजे के आसपास में आपको डेली एक एक वीडियो मिलते रहेगा, रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, और आप देखते रहिएगा, और सारा CHSL का चैप्टर बाई चैप्टर आपको सारी चीजें खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। रिवीजन करते रहिए, कोई बुक ले लीजिए, ठीक है, और उससे प्रैक्टिस करते रहिए। और हमको उम्मीद है कि 3 से 4 दिन में हार्डली एक एक चैप्टर खत्म होगा, तो इस तरीके से हम लोग जल्दी ही बहुत सारा चैप्टर खत्म कर लेंगे, और जैसे ही 2020 से 24 तक का खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर एग्जाम नहीं हुआ, अगर टाइम बच गया, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, उससे पहले वाले में लगाएंगे, हाँ, जैसे 2019 2018 ऐसे करके जाएंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करेंगे, CGL वाला, ठीक है। फिर चलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।